गुड इवनिंग। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है इस वीडियो में, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समूह ग के 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। अब जो प्रस्ताव गया था वो प्रस्ताव चूंकि मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिया है, तो अब इन पदों पर भर्ती होगी। तो जान लेते हैं कि भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, कब से होगी, कैसे होगी, सारी चीज़ें विस्तार से। जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार को यानी आज ही यूपीएससी की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजनाओं में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना शनिवार को ही जारी कर दी गई है। इस परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत आयोग की परिधि में आने वाले समस्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों को पीईटी में भाग लेना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी आपको जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, पीईटी है, उसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसी के आधार पर आपको मेन एग्जाम्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब आप जान लीजिए कि परीक्षा में 5 अंक सामान्य अंग्रेजी के लिए रखे गए हैं, जिससे कि चयनित कर्मचारी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों और कोर्ट के आदेशों को पढ़ा और समझा जा सके। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि परीक्षा का उद्देश्य केवल अभ्यर्थियों की स्मरण शक्ति का परीक्षण ही नहीं, बल्कि तर्क शक्ति, समझ और विश्लेषण क्षमता का आकलन किया जाए। ये पहली बार होगा कि जब लिखित परीक्षा में अंग्रेजी से जुड़े प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। पीईटी का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। पीईटी का आयोजन वार्षिक आधार पर किया जाएगा। अवधि 2 घंटे की होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकृति की बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 100 प्रश्न और 100 प्राप्तांक होंगे। गलत उत्तर पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान, लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, हिंदी, सामान्य अंग्रेजी पर आधारित 45 प्रश्न होंगे। इन विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। 5 प्रश्न रीजनिंग के होंगे। करंट अफेयर्स पर 10-10 प्रश्न होंगे। 2 अपठित हिंदी गद्यांश और विश्लेषण पर 10 प्रश्न होंगे। 2 ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण पर आधारित 10 प्रश्न होंगे। 2 तालिकाओं की व्याख्या और विश्लेषण पर आधारित 10 प्रश्न होंगे। तो ये है पाठ्यक्रम जिसको कि मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी है। अब इसी पैटर्न पर होगी आपकी तैयारी। तो ये जानकारी अपने साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।